नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आप कहते हैं, पूछते हैं कि इतनी नफ़रत भारत में कहाँ से आ रही है। भगवाई लिबास पहने हुए अपने आप को शास्त्री और अपने आप को अलग अलग तरह के गुरु कहने वाले लोग जब रास्तों पर उतर करके नफ़रत का माहौल बनाना शुरू करेंगे तो फिर भारत में नफ़रत नहीं पनपेगी तो और क्या होगा। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो इस वक्त लगातार पूरे भारत में नफ़रतों की इंतहा है, उसके लिए माहौल कैसे बनाया जाता है उसकी ताज़ा मिसाल ये धुरेंद्र कृष्णा शास्त्री है, जो कभी अपने बैठकों में, कभी इसे लिए जाने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बयानात में लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलता हुआ नज़र आता है। और उसके पीछे बॉलीवुड के हीरो और उसमें काम करने वाले अदाकार भी भागते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी इस वक्त हिंदुत्वा बाबा कहलाया जाने वाला ये कृष्णा शास्त्री इसने फिर मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा है कि 20% हैं तो पत्थर फेंक रहे हैं, अगर 50% तक पहुँचे तो बेटियों को छीन लेंगे। किस तरह से इस वक्त ये सूरत हाल बनाने की कोशिशें हुई हैं और इसी तरह की सूरत हाल महाराष्ट्र में वोटों को जोड़ने के लिए भी झूठी झूठी खबरें मुस्लिम लीडरान के साथ जोड़ करके लगाया गया। अब देखिए, संजय दत्त जो अदाकार है बॉलीवुड का, उसने इस रैली में शरीक होकर के किस तरह से जो है वो उसकी तारीफ कर रहा है और क्या कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। आप इसको देख लें, इसको सुने, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश संभल में पत्थरबाजी के वाक़े के बाद जो तशद्दुद मुसलमानों पर हुआ और उसके बाद जो सूरत हाल वहाँ बनी, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने मौजूद है। लेकिन बताया जा रहा है कि अब जो है वहाँ धीरे धीरे हालात कंट्रोल में आ रहे हैं। दुकानें वगैरह खोले जाने के मनाजिर भी इस वक्त जो है अलग अलग तबसरों के साथ शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, स्कूल कॉलेजेस वगैरह भी खुल गए हैं, तालीमी इदारे भी खुल गए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब जो बिजली गिरेगी और जिस तरह की गिरेगी उसका तो इजहार पुलिस अफसरान ने कर दिया है। आगे क्या भयानक सूरत हाल बनाने की कोशिश होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी लीडरान की सोच और फिर किस तरह की वीडियोस उनके वायरल होते हैं, किस तरह की वो जो है अपने मातहत काम करने वालियाँ या सियासत में रहने वाली ख़वातीन को किस तरह से जो है फहश में मुलव्वस कराने की कोशिशें करते हैं, वो वक्तन फ़वक्तन सामने आते हैं। लेकिन मीडिया को साम सूंघ जाता है और जो है मीडिया इस मौके पर ना ख़वातीन के हुकूक़ की बात करने को तैयार होता है और ना ये दरिंदगी और अपने फहाशी आम करने वाले लीडरान के ख़िलाफ़। शामिली म्यूनसिपालिटी का सदर बीजेपी लीडर अरविंद सांगल का एक मुबैना वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें उस पर एक खातून के साथ फ़ोन पर फहश गुफ्तगू, वीडियो कॉल और उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की जो है गुफ्तगू जो फहाशी में आती है वो इस वक्त लोगों के सामने लाने की कोशिश हो रही है। सारी चीज़ें हम आपको दिखा नहीं सकते इसलिए कि फहाशी है और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सूरत हाल है ये शामिली के बीजेपी के लीडर की। और इसी तरह कई सारी चीज़ें हम लोगों के सामने हैं। न जाने कितने केसेस इन लीडरों के ख़िलाफ़ दर्ज हुए जिनका ताल्लुक़ बीजेपी से है, लेकिन बीजेपी के लीडरान को जो सीनियर हैं उनको भी ना पर ना कोई किसी तरह की गलती नज़र आती है और ना ही मीडिया को इस पर बोलने की हिम्मत है। अब जो है ख़वातीन काउंसलरों ने इस मामले को लेकर कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
ख़वातीन इस मामले की शिकायत रियासती वज़ीर इंचार्ज दिनेश खटक से भी की है और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। ये बात सामने आ रही है। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से भारत को ड्रग्स के नशे में यहाँ के नौजवानों को मुलव्वस करके उनकी ज़िंदगी को, उनके मुस्तकबिल को तबाह व बर्बाद करने की साजिशें रची जा रही हैं, उसकी एक ताज़ा मिसाल एक बार फिर इस वक्त सामने आई हैं। जो तस्वीरें आप हमारे इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फ़िशिंग बोट है, मछली शिकार करने वाली बोट है, जिसमें इंडियन कोस्ट गार्ड ने पीछा करते हुए इसको ज़ब्त कर लिया। और इसमें जब छानबीन की गई, तहक़ीक़ात की गई, तो अंडमान निकोबार के जजीरे में इसको सीज़ किया गया है, जिसमें लगभग 6000 किलोग्राम 6000 केजी मेथाम्फेटामाइन नामी एक ड्रग्स मिला है। और बताया जा रहा है कि इसमें 25 नवंबर को 6 म्यांमार से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 600 किलोग्राम ड्रग्स को अंडमान के जजीरे में जो मछली शिकार की जहाज़ था वहाँ से अगर ज़ब्त किया गया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त ये ड्रग्स का, मंशियात का इस तरह कारोबार चल रहा है पूरे भारत में कि नौजवान जो है नशे की भी ऐसी लत पड़ चुकी है कि जिसकी कोई इम्तिहान नहीं है। बांग्लादेश से नाज़रीन गिरामी एक वीडियो आ रही है, कुछ तस्वीरें आ रही हैं। सनातन जागरण मंच के लीडर चिन्मय प्रभु को जो है कल गिरफ्तार किया गया था। ढाका पुलिस ने ढाका एयरपोर्ट से जब वो जो है चिट्टागांग फ्लाइट को कैच करने की कोशिश कर रहे थे तो उनको गिरफ्तार किया गया था। इस्कॉन पुंडरिक धाम चिन्मय कृष्णा वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो इल्ज़ामात हैं। और बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी है उसमें एक बड़े जो है ये पंडित माने जाते हैं, लेकिन इनकी जो है मिनॉरिटी में नफ़रत फैलाने और भी बहुत सारे इल्ज़ामात बीच में लगे हैं। इसी बात को लेकर को इनको गिरफ्तार किए जाने की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर चंडीगढ़ में नाइट क्लब के बाहर ज़ोरदार धमाका होने की खबरें आ रही हैं और फॉरेंसिक टीमें भी तहक़ीक़ात में मसरूफ़ हो चुकी हैं। पंजाब के चंडीगढ़ के तहत पड़ने वाले सेक्टर 26 में वाक़े दी ओरा क्लब के बाहर मंगल की सुबह ज़ोरदार धमाके हुए। इससे वहाँ मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। धमाके की इत्तला मिलते पुलिस समेत दीगर 5 टीमें जाए वक़ूफ़ पर पहुँची और जांच शुरू कर दी। नामालूम बाइक सवारों ने देसी बम फेंक कर इन धमाकों को अंजाम दिया है। वाक़े के बाद दोनों नौजवान मौके से फ़रार हो गए थे। इसमें किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन क्लब के शीशे टूट गए, ज़मीन पर खुले गमले फूट गए और 7 से 5 इंच का गड्ढा भी पड़ा हुआ है। अगर ये सही लंदर अगर पहुंचता तो इसमें बहुत सारी जानी नुकसान की भी जो खबरें हो सकती। बहरकैफ मामला दर्ज करके पुलिस ये असल में ज़ाती दुश्मनी की वजह से या कोई और मामला था उसकी तहक़ीक़ात कर रही है। नाज़रीन गिरामी, राजस्थान के शहर उदयपुर में साबिक़ शाही ख़ानदान के अफराद के तनाज़े के बायस सिटी पैलेस के बायस सूरत हाल कशीदा होने की खबरें आ रही हैं। पीर की रात कल रात में यानी साबिक़ शाही ख़ानदान के फ़र्द विश्वराज सिंह और उनके हामियों को सिटी पैलेस में दाखिल होने से रोक दिया गया था। बाद में सिटी पैलेस के अंदर से पथराव हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कशीदगी पर काबू पाने के लिए भारी नफरी तैनात की। ज़िले इंतज़ामिया ने मुतनाज़ा मकाम धूनी माता मंदिर से मुल्का इलाकों को कब्जे में लेने के लिए रिपोर्ट पेश कर दी है। उदयपुर के ज़िला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवा का कहना है कानून नाफिज करने के तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं और दोनों फ़रीक़ैन से बातचीत की जा रही है। नाज़रीन में दरअसल ये तनाज़ा उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया था जब बीजेपी के एमएलए विश्वराज सिंह को चित्तौड़गढ़ में इलाक़े में उनके वालिद साबिक़ शाही ख़ानदान के सरबराह महेंद्र सिंह मेवाड़ की वफ़ात के बाद तख्तनशीनी की तकरीब मुकर्रर किया गया। ताहम उनके चचा अरविंद सिंह मेवाड़ जो श्री अकालंग जी ट्रस्ट के सरबराह हैं, उन्हें सिटी पैलेस और मंदिर में दाखिले से रोकने के लिए अवामी नोटिस जारी किया गया। फिर जाहिर सी बात है उसके बाद दोनों फ़रीक़ आपस में भिड़े और इस तरह का दोनों के चाहने वाले फॉलोअर्स यहाँ पहुँच कर के जो है आपस में मुठभेड़ हो गई। नाज़रीन गिरामी, संभल में जिन नौजवानों को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, उनकी ज़िंदगी के पिछले हालात बड़े ही भयानक हैं।
कैफ, अयान, नईम, नौमान, बिलाल, अंसारी, इनमें से बहुत सारे लोग जो है वो अपने घर के वाहिद ऐसे लोग थे जो घर को संभालते थे, उन्हीं के वजह से घर चलता था। अब जो है उनके घर में इस तरह के कोई अफराद नहीं बाकी रहे। जली हुई गाड़ियों को हटा दिया गया, राख के निशानात बाकी हैं इस वक्त इलाके में। अदालत के हुक्म पर जामे मस्जिद के सर्वे के दौरान मुश्तइल हुजूम और पुलिस के दरमियान होने वाले तशद्दुद में अब तक कई लोग जो है शहीद हो चुके हैं, 5 लोगों के करीब। इसमें से मौजूद नईम की बेवा माँ घर के बाहर एक नौजवान को गले लगाकर रो रही थी और बार बार कह रही थी कि मेरे शेर बेटे को जामे मस्जिद के करीब घेर कर मार दिया गया। जब हम उससे मिले तो नईम की लाश पोस्टमार्टम हाउस में थी। उनकी वालिदा और गाजी कहती हैं कि मेरा बेटा घर का वाहिद कमाने वाला था। अब मैं अपने 4 बच्चों का पेट कैसे पालूं? मैंने बेवा होते हुए अपने बच्चों की परवरिश की, बुढ़ापे में मेरा सहारा छीन लिया गया है इन पुलिस अफसरान की जानिब से। मेरा बेटा मिठाई दुकान चलाता था और अपने मोटरसाइकिल पर तेल का बैरल खरीदने गया था। हमें सुबह 11 बजे फ़ोन आया कि उससे गोली मारी गई। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हमारे बच्चे की लाश मिल जाए। नईम के 4 बच्चे हैं, उसकी बीवी बिल्कुल खामोश है। वो सिर्फ ये कहती है कि जो कुछ हो रहा है वो इंसाफ नहीं है, मुसलमानों को एक तरफा निशाना बनाया जा रहा है। हम कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, हम सब्र से काम लेंगे, कहते हुए वो कह रही थी। बिलाल ठेला खींचकर हाला सीने में गोली मारी गई थी इसकी। ठेला खींचकर इसके वालिद ने बिलाल को पाला था। शादी की तैयारी हो रही थी लेकिन उससे पहले ही उसको शहीद कर दिया गया। मोहम्मद कैफ, इसको कत्ल कर दिया गया। दूसरे बेटे को पुलिस उठा ले गई। मोहम्मद कैफ की उम्र 17 साल थी। तो नाज़रीन गिरामी, ये इस वक्त की सूरत हाल है। इसकी सारी तफसीलात जो है वो BBC हिंदी ने भी शेयर किया है, आप पढ़ सकते हैं। आप पूरी तरह से समझें और क्या हो रहा है और क्या कुछ आइंदा जाकर के यहाँ हालात भयानक करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी का वफ़द जो संभल जाएगा और तशद्दुद के बारे में मालूमात हासिल करेगा, इसमें कुल 12 लीडरों के नाम शामिल किए गए हैं और इस वफ़द को जो है इस वक्त उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले में भेजने की तैयारी की जा रही है समाजवादी पार्टी की जानिब से। इसमें जावेद अली राज्यसभा MP है, हरेंद्र मलिक लोकसभा MP हैं, रुचि वीरा लोकसभा MP, ज़ियाउर रहमान बर्क मेंबर पार्लियामेंट, नीरज मौर्या लोकसभा MP, नवाब इकबाल MLA, पिंकी यादव MLA और कमाल अख्तर MLA और जयवीर यादव ज़िला सदर मुरादाबाद और शिवशरण कश्यप ज़िला सदर बरेली, इन लोगों को जो है इस वक्त ले जाने की और वहाँ जो है सर्वे कराने की बात कही गई है। नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर शिमाली गज़ा से आ रही है। ख़बर आप लोगों के सामने रख करके मैं इजाज़त लूँगा कि हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एक बार फिर इस बात का दावा किया है कि बैत-ए-लाहिया में उन्होंने एक बार फिर काबिज़ इसराइली फ़ौज पर घात लगा करके एक बहुत बड़ा हमला किया है, जिसके बाद काबिज़ फ़ौज और मुजाहिदीन के दरमियान घुमसान की लड़ाई शुरू हो गई कल रात। इस दरमियान में वस्ती बैत-ए-लाहिया में तैयबा मस्जिद के करीब एक मकान में 10 फौजियों पर मुश्तमिल इसराइली फ़ौज के साथ मशीन गनों और दस्ती बमों से हमला किया, जिसके नतीजे में वो सब के सब जहन्नम वासिल हो गए हैं। और जुमला तादाद जो बताई जा रही है, कल शाम में हमला किए जाने की वजह से मुजाहिदीन की मरने वाले यानी जहन्नम वासिल होने वाले की तादाद 20 इसराइली है। इसराइली फ़ौजी जहन्नमी दरिंदे हैं, जिसमें से कई हलाक हुए तो कुछ ज़ख्मी हुए हैं। ये जो है हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड की जानिब से ताज़ा ऐलान करदा दावा है, जिसमें इस बात का दावा किया गया है कि वस्ती बैत-ए-लाहिया में जो हमला हुआ, जिस घर में मौजूद थे उस पूरे घरों में उड़ा दिया गया, जिसमें जो है ये शामिल थे। उधर नाज़रीन गिरामी, सेहूनी फ़ौजियों की दरिंदगी भी कुछ कम नहीं हो रही है। गज़ा के पट्टी में जो जारहियत जारी है, उसमें मज़ीद 95 फ़िलिस्तीनियों के शहीद होने और कई लोगों के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही हैं। ये गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गज़ा की पट्टी में फ़िलिस्तीनी ख़ानदानों का कत्लेआम किया है ज़ालिम दहशतगर्द दरिंदों ने। गज़ा की पट्टी के अस्पतालों में 24 शहदा के जसद खाकी और कई लोगों की ज़ख्मियों को मुंतकिल किया जाने के बाद सामने लाई गई है। बैत-ए-लाहिया प्रोजेक्ट में
अबू नस्र ख़ानदान के कत्ल आम में शहीद ज़ख्मी और लापता होने वाले अफराद शामिल नहीं हैं, ये बताया जा रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, लगातार शुहदा की तादाद में भी इजाफ़ा हो रहा है और उधर जहन्नम से हिन्नी दरिंदों को जहन्नम हासिल करने की भी खबरें बार बार सामने आ रही हैं। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।